नाज़रीन, एक सवाल जो मैस कॉम के स्टूडेंट्स वो मुझसे मिलते हैं और बार बार पूछते हैं कि मीडिया में सिक्योर फ्यूचर कैसे बनाया जा सकता है। मीडिया के स्टूडेंट्स पैसे कैसे कमा सकते हैं, प्रोफेशनल कैरियर कहाँ से शुरू करना चाहिए, और क्या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो किसी और फील्ड में बैचलर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या वो भी मीडिया में आ सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो पुराने सहाफ़ी हैं वो किस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ये वो सवालात हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं मुझसे। तो हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम का मकसद भी सिर्फ ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है या उन सहाफ़ियों के लिए जो कि माली परेशानी का शिकार हैं। तो हम आपको आज के प्रोग्राम में सलूशन बताने वाले हैं कि मैस कॉम के स्टूडेंट्स खसूसन और जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, एडिटर्स, इसके अलावा एंकर्स, ये सारे मज़ीद अपने फाइनेंसेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, कोई भी कैरियर जो शुरू होता है वो बेस करता है आपकी, अगर मैं कहूँ कि लाइक दैट, अगर हम शाहिद आफरीदी की मिसाल ले लें तो शाहिद आफरीदी, उसको बचपन से ही पता था कि वो क्रिकेटर बनेगा, इसलिए उसने बचपन से ही खेलना शुरू कर दिया। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट बच्चों से ये है कि वो जैसे ही अपना मैट्रिक कंप्लीट करें, इंटर में हों, तो अपना फ्यूचर गोल ज़रूर कुछ ना कुछ उसके ऊपर उसको डायरेक्टेड कर लें, उसकी डायरेक्शन कोई मेंटेन कर लें। अच्छा, अब मीडिया के स्टूडेंट्स, ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही बीएससी में एडमिशन्स होता है तो फिर उसके बाद आपको पता है सिलसिला चल पड़ता है। तो सबसे पहली बात जो कि आपने करनी है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री तो देती हैं लेकिन काम नहीं सिखाती, और जो बंदा वो डिग्री ज़ीरो हो जाती है प्रोफेशनल लाइफ में, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं, मुझे अमूमन मेरे दोस्त अहबाब सारे छेड़ा करते थे और कहा करते थे कि तुम्हारी सीजीपीए बहुत कम है। मेरी भी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए कम थी, तो वो कहते थे यार तुम्हें काम नहीं मिलेगा। बट आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं अपनी क्लास में जिसकी सबसे पहले जॉब हो गई थी, फिर मैंने अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम भी कमाया, पैसा भी, इज़्ज़त भी, शोहरत भी, हर चीज़ बनाई। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही आपका एडमिशन हो, आजकल आपके पास एक गैजेट है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। ये मोबाइल पे अमूमन आजकल टिकटॉक है, फेसबुक शॉर्ट्स हैं, वीडियो के इसके अलावा यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, रील्स हैं। तो ये अच्छा, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप अपने आप को कभी भी ये ना सोचें कि मैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करूँगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टाइम पासिंग के लिए कंटेंट क्रिएट नहीं करना, आपने अपने आप को प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले बहुत ही आसान है। आजकल हमारे दौर में ये था कि मैं जब अखबार में गया, मुझे आज भी याद है कि पहला कॉलम छपवाया था तो पूरे ऑफिस को अफ्तारी करवानी पड़ी थी। FM 95 रेडियो पे मैं प्रोग्राम करने गया तो वहाँ पे भी कई लोगों को अकोमोडेट करना पड़ा। चैनल 5 पे ख़बरें मीडिया ग्रुप में एज आ न्यूज़ एंकर इंटर्नशिप करने गया तो वहाँ पे भी बड़े धक्के खाने पड़े। तो अब वो वाला सिलसिला नहीं है। आपके लिए कैरियर का स्टार्ट करना बड़ा आसान है। मोबाइल उठाएं, मोबाइल उठा के इसके ऊपर प्रोफेशनली अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे आप प्रोफेशनली इसके ऊपर अपने चैनल्स क्रिएट कर लें, और चैनल क्रिएट करके और स्टार्ट से ही अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दें, अपने आप को ब्रांड बनाना शुरू कर दें। और अपना टाइम वेस्ट मत करें। वीडियो को कैप्चर कैसे करना है, फ़ोटो कैप्चर कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको आजकल मोबाइल्स में मिल जाते हैं। आप ये सॉफ्टवेयर सीखें, बजाय इसके कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने के। थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो हार्डली 2 से 3 महीने में आप लोग मोनेटाइज होना शुरू हो जाएंगे। आजकल फेसबुक पेज की पॉलिसीज़ बहुत नरम है। फेसबुक पेज क्रिएट करें प्रोफेशनली। अगर अमूमन पाकिस्तान से वो कुछ है, इशू है उसका, तो इंटरनेशनली उसको कहीं से क्रिएट करवा लें। अगर कहीं पे कहीं ज़रूरत पड़े टेक्निकली, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और अपने सोर्सेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पेज उसको क्रिएट करें, बनाएं, फिर उसके ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू कर दें और पॉजिटिव रहें हमेशा अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके। अगर आपने एक हमारा इशू ये है कि मोस्टली जो 99.9% स्टूडेंट्स हैं मैस कॉम के, वो कहते हैं जी हमने स्क्रीन के आगे ही काम करना है और स्क्रीन के आगे भी एंकर ही बनना है। तो एंकर बनने के लिए आपको पता है हर बंदे में ये स्किल्स नहीं होती। तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को आप जानें। आया कि आप अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं, अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं,
आप अच्छे एनएलई बन सकते हैं, अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, कुछ भी बेपनाह फील्ड्स हैं। ये एंकर्स तो सबसे बेचारा इसका शॉर्ट सा कैरियर होता है। फिर आपको पता है कि जब तक आपकी लुक अच्छी है, लड़के लड़कियाँ जवानी में तो आपको स्क्रीन पे बैठा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को बिल्कुल वो खाड़े का डड्डू ना बनाएं और अपने आप को ओपन रखें, हर फील्ड के लिए हर काम सीखें। मैं अमूमन बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप न्यूज़ एंकर हैं तो आपको कैमरे का पता होना चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपको प्रोडक्शन, कंटेंट राइटिंग सब कुछ आना चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाएं। मे भी हो सकता है उस इदारे को न्यूज़ एंकर की बजाय प्रोड्यूसर की ज़रूरत हो या फिर रिपोर्टर की ज़रूरत हो, तो आप फ़िलहाल अपना कैरियर स्टार्ट करें। तो जैसे ही डिग्री, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 8वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है, नहीं, पहले सेमेस्टर में, वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अपना प्रैक्टिकली काम शुरू कर देना है। और नंबर 2, सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को आप अपने ना इधर दिमाग में बिठा लें, अपनी ये जो आपकी शूटिंग है, आपका लुक है, ये मैटर अ लॉट, ठीक है ना। इसको आपने कभी भी ढीला नहीं छोड़ना। आप अगर एंकर बनना चाह रहे हैं ना, या कोई किसी जिस स्टेटस पे आप जाना चाह रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग को अपनी यूनिवर्सिटी में वैसा ही कर लें, एक सूट सिलवा लें, हर रोज़ वही पहने, लेकिन कभी भी आपने लूज़ ड्रेसिंग नहीं करनी। अपनी ड्रेसिंग, लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो अपनी ड्रेसिंग को मेंटेन करें और अपने अंदर एक सबसे पहले एक सहाफ़ी पैदा करें, एक एंकर पैदा करें, एक प्रोड्यूसर पैदा करें, एक एडिटर पैदा करें, और फिर उसको बाहर निकालें। कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें किसी भी बात पे, कि कहीं पे भी आप कपड़े को ढीले पहन के चले जाएं या उठ के वैसे ही चले जाएं, नहीं। आप हमेशा जिस भी गैदरिंग में हैं, अमूमन कहना पड़ता है कहीं पे जाके, अगर आप सब्ज़ी भी लेने गए हैं तो उस सब्ज़ी वाले को तो नहीं ना पता कि आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल कच्छा पहन के सब्ज़ी लेने चला गया हूँ, तो उसको तो नहीं ना पता कि मैं चेयरमैन हूँ एक इदारे का, तो वो क्या देखेगा, मेरा लुक देखेगा। तो इस तरह से आपका लुक मैटर्स अ लॉट। पहला मैंने आपको मशवरा दिया कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर अपने चैनल्स क्रिएट करने हैं। नंबर 2, अपनी ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी, इसके ऊपर आपने काम करना है। एक सबसे बड़ी गलती जो हमारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं वो ये है कि उर्दू नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते। भाई आपको जितनी भी अंग्रेज़ी आती है, पाकिस्तान में तो कोई इंग्लिश चैनल ही नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है 1-2 अखबारात हैं, कुछ छोटा मोटे काम हो रहे हैं, लेकिन आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं अमूमन कहता हूँ बच्चों से, जो मेरे पास आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, मैं सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, तो कहते हैं आज अखबार नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ कल की बता दो, नहीं कल भी नहीं पढ़ा था। अखबार पढ़ते ही नहीं है। अखबार लाजमी पढ़ें। अखबार में आपको आपका जो आपकी फील्ड का नॉलेज है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपने आप को, एक तो ख़बरों से आपने अपने आप को आगाह रखना है, अपडेट रखना है अपने आप को कि आजकल हो क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आजकल केयर टेकर गवर्नमेंट है तो उसमें आपने देखना है कि वज़ीर आज़म कौन है, डिफरेंट वज़रा के नाम क्या हैं, पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट कौन चला रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको अज़बर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उर्दू का प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। अमूमन लाहौर के जो लोकल बच्चे हैं वो लाहौर को भी लाहौर कहते हैं, और रे को रे और रे को अड़े पढ़ने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन चीज़ों के ऊपर आप अपना एम्फेसाइज़ करें, पढ़ें, बार बार रिपीट करें, कोशिश करें, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत बेहतर हो जाएगा। अब मैंने आपको पहली बात कि आपने अपना चैनल क्रिएट करना है, दूसरी आपकी लुक है, तीसरी मैंने आपको बात बताई कि आपने अपने उर्दू की जो स्किल्स हैं उनको बहुत डोमिनेंट करना है, मेंटेन करना है, वो आपने बेहतरीन कर लेनी है। चौथी मैंने आपको बताई इन्फॉर्मेशन से आगाही, ये लाजमी करना है। अच्छा, अब हमारे जो पुराने दोस्त हैं अखबार के दौर के और फिर सीनियर हो गए, वो कहते हैं यार अब काम नहीं चलता, कोई हमें रखता भी नहीं है ये वो, उनके लिए एक मुफीद मशवरा ये है कि वो भी कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आगाही दें, फेसबुक के ऊपर एक्टिव हों। डिजिटल मीडिया मैटर्स अ लॉट। आपने ना अपने आप को बिल्कुल बाउंड नहीं करना, छुपा के नहीं रखना, आपको दिखाना पड़ता है अपना आप, आपको लेके आना पड़ता है अपना आप। तो आप डिजिटल मीडिया पे ज़रूर एक्टिव रहें और इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, इस तरह के पेजेस लाइक करें जिस पे आपकी ट्रेनिंग होती रहे। पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कोई भी इदारे आपको ज़्यादा वो प्रैक्टिकली इंटर्नशिप वगैरह ऑफ़र नहीं करते, इसलिए आपने जो गूगल पे आपके पास डाटा अवेलेबल है उससे मुस्तफ़ीद होना है, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं। अमूमन अगर हम वॉइस ओवर की बात करें, वॉइस ओवर को लेके लोगों का एक और कंसेप्ट है कि जी पता नहीं इससे भी बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं वॉइस ओवर्स के ज़रिए। आप अपनी आवाज़ को ही बेच सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तो ज़िया महिउद्दीन साहब, तारिक अजीज़ साहब, तो ये वो नाम हैं जो सिर्फ अपनी आवाज़ की वजह से पहचाने जाते हैं।
तो आप अपनी आवाज़ को भी भेज सकते हैं, वॉइस ओवर को बेहतरीन करें। वॉइस ओवर को बेहतर करने के लिए उर्दू की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करना पड़ेगा और आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को। तो वॉइस ओवर्स में भी आप बेपनाह पैसे कमा सकते हैं। वक्त की किल्लत के बाइस आपको जितना कुछ मैं बता सकता था, ये वो 4-5 वो बातें हैं जो लाजमी हैं। इसके अलावा भी बहुत से बातें हैं जो आपको डिटेल्स में सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और 24 घंटे में अवेलेबल हूँ, नो इशू। आप मुझसे कभी भी गाइडेंस ले सकते हैं। अमूमन ये होता था कि हमारे दौर में, मैं कहता हूँ कि हमें शिकायत थी हमारे सीनियर्स से कि वो सिखाते नहीं हैं, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है चूँकि सीनियर्स भी कुछ थोड़े से नई नस्ल के आ गए हैं तो इसलिए वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो आपको किसी भी इशू पे कोई भी मशवरा करना हो, बात करनी हो, 24 घंटे आपको फेसबुक से मेरा नंबर भी मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट भी है, पेजेस भी हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और आप मुझसे सीख सकते हैं। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने फ्यूचर गोल्स में कामयाबी अता फरमाए। कोई इशू हो तो मुझसे रब्ता कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।